हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 में जो होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, एग्जाम की डेट, उसका पैटर्न, एग्जाम मोड सब कुछ अनाउंस हो चुका है। मतलब अब टाइम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का, बिना कहीं और टाइम वेस्ट करने का। तो ये आपका जो सीटेट एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो है। ये भी छोटा रहेगा कि आप जल्दी से इसको देख के सारे पॉइंट समझ लें और उसके बाद अपनी पढ़ाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सीटेट के एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, वो है 20 अगस्त 2023, यानी संडे को पड़ रहा है 20 अगस्त को। और ये एक ही दिन एग्जाम होगा। सभी जितने लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया है सबका एग्जाम एक ही दिन होगा। मॉर्निंग में हो सकता है पहले पेपर 1 हो, उसके बाद जो है दोपहर में पेपर 2 हो, या हो सकता है पहले पेपर 2 रख दिया जाए कुछ लोग का, बाद में पेपर 1 रख दिया जाए। इसके साथ ही कुल 4 सेट बनेंगे पेपर के, यानी सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो इधर उधर शफल होंगे। तो इसके अलावा क्या है कि एग्जाम का मोड क्या है, ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट होगी जिसको आपको फिल करना होगा। इससे पहले जो एग्जाम करवाए गए थे 2 बार वो ऑनलाइन मोड थे, लेकिन इस बार से क्या हो गया, ऑफलाइन मोड कर दिया गया है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, कुछ लोग इस बात से बहुत परेशान है। तो देखिए, एग्जाम का पैटर्न एकदम सेम है, जैसे एग्जाम होता था बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होगा। मतलब सिलेबस सेम है, पेपर 1 पेपर 2 में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सब भी सेम है। तो आप इस बात से आप बिल्कुल मत परेशान हुए कि क्या एग्जाम मोड चेंज हो गया तो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। इसके अलावा कुछ लोग इस बात से भी परेशान है कि एग्जामिनेशन सेंटर का क्या है। तो देखिए, जहां आपने भरा है सेंटर आपका वहीं पड़ेगा, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 रहेंगे। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो एग्जाम ड्यूरेशन है, मतलब कितनी देर का एग्जाम होगा, पेपर 1 आपका 150 मिनट का होगा, यानी आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 150 मिनट में। यानी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है। यही पेपर 2 में है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन यानी एग्जाम की अवधि कितनी है, 150 मिनट की, यानी इसमें भी आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप एग्जाम पहले दे चुके हैं तो आप सबको पता है, फिर से देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा पक्का हो जाएगा। और आप पहली बार दे रहे हैं तो जरूर इस चीज को समझिए। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है। फिर सीक्वेंस क्या रहेगा उसमें क्वेश्चंस का, पहले CDP यानी बाल विकास के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यही पैटर्न रहता है, यानी अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 से 30 तक CDP के हो जाएंगे। फिर मैथ्स का सेक्शन होगा, 31 से 60 तक मैथ्स के हो जाएंगे। फिर 61 से 90 तक किसके क्वेश्चन होंगे, EVS के होंगे, ठीक। यहाँ तक एकदम सेम रहता है। अब बात कहाँ पे फंसती है, बात फंसती है लैंग्वेज के पेपर में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पेपर 1 में लैंग्वेज 1 जो भरा है उसको हिंदी भरा है, क्या भरा है, हिंदी भरा है, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक है उसमें आप हिंदी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने लैंग्वेज 1 के पेपर में जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे वहां लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को भरा है, तो आप 91 से लेके 120 तक के जो प्रश्न है वो इंग्लिश के अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा ये बात। आपने एग्जाम का जो फॉर्म फिल किया था उसमें लैंग्वेज 1 में जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है उसी के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 की बात कर ले रहे हैं। अब इसमें कहां से कहां तक के प्रश्न होंगे, 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चन होंगे। अब आपने मान लीजिए लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को सेलेक्ट किया था फॉर्म भरते टाइम, तो आप 121 से लेके 150 तक के जो इंग्लिश के प्रश्न है उसको करेंगे, हिंदी मत करने लगिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, आपका पूरा वो 30 नंबर जो आपने किया होगा पूरा कट हो जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा। समझ गए ना। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में CDP का है, पहला सब्जेक्ट आपका CDP आएगा बाल विकास का। तो उसमें 1 से लेके 30 तक प्रश्न होंगे, वो सेम है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। अब चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ जो आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो याद रखिए, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पेपर 2 में मैथ्स और साइंस को सेलेक्ट किया था तो प्रश्न संख्या 31 से लेके 90 तक, यानी जो 60 प्रश्न हैं आप वो गणित और विज्ञान के ही करिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने पेपर 2 में फॉर्म भरते टाइम सोशल साइंस को चूज किया था तो आप क्या करेंगे, 31 से लेके 90 तक जो प्रश्न है यानी 60 प्रश्न वो सोशल साइंस के ही करिएगा। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देखें, वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, लगा सोशल साइंस तो ज्यादा इजी है,
तो ये मैथ साइंस छोड़ के करने लग गए, ये कतई ना करिएगा, आपके पूरे जो 60 नंबर हैं कट जाएंगे, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का वही सेम है। अगर पेपर 2 में आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में चूज किया है तो आप जो 91 से लेके 120 तक प्रश्न होंगे वो आप हिंदी के करिएगा, ठीक है, इंग्लिश के मत कर दीजिएगा बिल्कुल भी। और अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज किया है पेपर 2 में तो इंग्लिश के करिएगा, हिंदी के मत कर दीजिएगा, ठीक। सेम लैंग्वेज 2 की बात है। अब अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश किया है तो जो 121 से लेके 150 तक प्रश्न है वो आप किसके करेंगे, इंग्लिश के करेंगे, हिंदी के मत करेगा। मतलब ये याद रखिएगा कि आपने किस पेपर में, किस सेक्शन में, किस सब्जेक्ट का चुनाव किया है। समझ गए ना मैंने क्या कहा, कि किस पेपर में, किस सेक्शन में, किस सब्जेक्ट का चुनाव किया, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक। ये तो हो गई पूरा एग्जाम रिलेटेड बात। अब एक बात और जो जरूरी है आपकी, क्योंकि अब पेपर कैसा हो रहा है, ऑफलाइन, यानी आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक। तो उसमें कुछ ऐसे बना होता है, देखिए ऐसे बना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए लिखा है और आपको 4 ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है तो उसके भी कुछ इस तरह आपको गोले भरने होते हैं, ठीक। ऐसे ही तो होता है। अब देखिए 2-3 बातें इसकी भी सुन लीजिए, फिर आप लोग जाइएगा अपनी पढ़ाई करिएगा। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी आप ओवलिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा पूरा का पूरा जो है ना, इसको जो ये गोला है इसको पूरा का पूरा अच्छे से भरिएगा, ठीक है। ये ओवलिंग करने का सही तरीका है कि पूरा भरा जाए। कोई ये मत करिएगा कि इतना भर के छोड़ दिया कि अरे देर हो रही है, बहुत ज्यादा सब तो भरने हैं, सब गोले भरने हैं, तो ऐसा करें ऐसे ऐसे भर के छोड़ दें, या कुछ लोगों ने ऐसे भर के छोड़ दिया, ठीक, या कुछ लोगों ने इधर इधर करके छोड़ दिया, तो ये सारे कट जाएंगे। प्रॉपर वे क्या है ये समझ गए। फिर दूसरा क्या है कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पहले आपको लगा कि ऑप्शन नंबर बी सही, तो आपने इसको भर दिया, फिर बाद में आपको लगा अरे अरे ये सही नहीं था, इसमें तो सी सही था, तो ऐसे काट के आपने सी को ऐसे भर दिया, तो देखिए इसमें आपको किसी पे नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसमें आपने ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था उसमें आपने जिस ऑप्शन को टिक किया है, जब आप ओवलिंग करें, OMR शीट को फिल करें, तब आप उसी ऑप्शन पे टिक करें और उसी गोले को भरें। और ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं कि मान लीजिए किसी प्रश्न में जो है वो बी सही था तो भरते टाइम वो सी को सही कर देंगे, इसमें अक्सर लोग 5-6 नंबर की गलती कर देते हैं और सिलेक्शन इसीलिए उनका रुक जाता है। तो ये सबसे ज्यादा होने वाली गलती है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप OMR शीट को भर रहे हैं तो ये भूल जाइए कि अभी और क्वेश्चन करने बचे हैं, जल्दी जल्दी करें, उसमें प्लीज टाइम लीजिएगा, प्रॉपर वे में भरिएगा, डबल गोले मत भर दीजिएगा, ये याद रखिएगा। प्लस ये देखिएगा कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला था उसमें आपने किस ऑप्शन को टिक किया है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी जरूरी बातें थी आज बताने लायक मैंने आपको बता दी हैं। अब आप सभी को बेस्ट विशेस, एग्जाम की डेट तो आ चुकी है 20 अगस्त, तो आप अच्छे से पढ़िए, पूरी मेहनत से पढ़िए और सारा ध्यान जहां भी आपका भटक रहा हो कहीं मत भटकाइए, सिर्फ एग्जाम पे फोकस करिए और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। ये मत सोचिए कि अरे अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई, मुझे कुछ तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, जून ही चल रहा है, अभी जुलाई है पूरा और 20 अगस्त को पेपर है, अभी बहुत समय है, पर्याप्त समय। अगर आप आज के दिन से भी पढ़ाई शुरू कर देंगे ना तो 20 अगस्त के दिन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, अगर आप मन लगा के पढ़ें, बशर्ते आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी जो सीटेट की क्लासेस हैं उसमें, तब तक आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बेस्ट विशेस, पूरे आत्मविश्वास के साथ मन लगा के पढ़ाई करिए। नमस्कार।